Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग। सो जैसे आप जानते हैं कि अभी अभी हाल ही में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट की तरफ से बहुत सारी पोस्टें निकाली गई हैं गुरु गोबिंद सिंह जी मेडिकल कॉलेज फरीदकोट के लिए। तो इन सभी पोस्टों की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एग्ज़ाम की, तो उसके बहुत ही बेहतरीन नोट्स पंजाबी, हिंदी एज़ वेल एज़ इन इंग्लिश सभी लैंग्वेज में आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको संपर्क करना है 9876371788 पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सबसे पहली पोस्ट अनाउंस हुई है, उसका नाम है एम्बाल्मर। तो एम्बाल्मर क्या होता है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, तो उसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक डेमो वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो कंप्लीट नोट्स के लिए आपको संपर्क करना होगा 9876371788। तो शुरू करते हैं एम्बाल्मर का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एम्बाल्मर क्या होता है। सो इसका आंसर आएगा अ पर्सन हु ट्रीट्स डेड बॉडीज विद एम्बाल्मिंग फ्लूइड। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मृत शरीर को, जो शब्द बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब डेड बॉडी को एम्बाल्मिंग फ्लूइड से उसको प्रिजर्व करता है, सुरक्षित करता है, ठीक है, ताकि उसमें से कोई स्मेल आदि पैदा ना हो, उसको कोई उसके ऊपर जर्म्स आदि पैदा ना हो, ठीक है। तो उस व्यक्ति को एम्बाल्मर बोला जाता है। तो वो एक केमिकल यूज़ करता है, डेड बॉडी के ऊपर लगाता है, जब उसके अंदर फिल करता है तो उसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये भी एक मेजर क्वेश्चन है, एम्बाल्मर के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये फ्लूइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको फॉर्मेलिन बोलते हैं सोल्यूशन को। सो बेसिकली इस फ्लूइड को लगाने के बाद जो बॉडी होती है, जो मृत शरीर होता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है, उसकी कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती, उसमें कोई सडन जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का वो नहीं होता। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वाई डू वी एम्बाल्म बॉडीज, मृत शरीर को हम एम्बाल्म क्यों करते हैं, सुरक्षित क्यों करते हैं। तो एम्बाल्मिंग अकम्प्लिश 3 गोल, 3 इसके टारगेट होते हैं। जो ऐसा करते हैं कि मतलब एम्बाल्मिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसके 3 टीचे हैं, हमारे 3 टारगेट हैं। पहला होता है डिसइंफेक्शन, सेकंड होता है प्रिजर्वेशन और थर्ड होता है रिस्टोरेशन। सो यहाँ पे डिसइंफेक्शन का मीनिंग होता है कि जो मृत शरीर है उसके ऊपर कोई जर्म्स आदि पैदा ना हो, कंटेमिनेशन ना हो। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है उसको सुरक्षित रखना है। और रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि जैसे कई बार क्या होता है ना, कुछ बॉडीज़ का संस्कार जो होता है, जो जो भी रीति रिवाज, जो रस्में होते हैं वो बाद में की जाती हैं, कुछ दिन बाद होती हैं। तो उतनी देर वो बॉडी एज इट पड़ी रहे, और जो भी उसके गार्डियन होते हैं बॉडी के, उनको प्रॉपरली उसी तरीके से मिल जाए जिस तरीके से बॉडी आई थी हॉस्पिटल में। तो उस प्रोसेस को रिस्टोरेशन बोलते हैं। तो ये सभी के लिए एम्बाल्मिंग जरूरी होती है। सो ये क्वेश्चन आपको हिंदी पंजाबी में भी मिलेंगे सभी, जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इमेज में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपसे पूछा सकता है कि जो एम्बाल्मिंग प्रोसेस है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो इसके आंसर में आप बताएंगे कि एम्बाल्मिंग एक एक टेम्परेरी प्रिजर्वेशन प्रोसेस है बॉडी का, ठीक है। इट यूजेस केमिकल्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड टू प्रिजर्व द बॉडी। तो इस प्रोसेस में फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल रसायन का यूज होता है बॉडी को शॉर्ट टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए। द बॉडीली फ्लूइड्स आर फर्स्ट रिमूव। जो बॉडी के अंदर जो नेचुरल फ्लूइड्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है, और उसकी जगह पे फॉर्मेल्डिहाइड जो सॉल्यूशन है उसको फिल किया जाता है टिश्यू के थ्रू, ऑर्गन में या फिर वेन्स आदि में। सो नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन हमारा आता है, डू ऑल बॉडीज गेट एम्बाल्मड। क्या हर बॉडी को एम्बाल्म किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट एम्बाल्मिंग इज अ वेरी पर्सनल चॉइस एंड बाय नो मीन्स कंपल्सरी। तो एम्बाल्मिंग हर बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये चॉइस होती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आजकल कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि कई बार जो मृत होता है व्यक्ति, तो उसके जो गार्डियन होते हैं वो बाहर होते हैं, दूर होते हैं। तो ऐसे में शरीर को जो स्टोर करना पड़ जाता है कुछ दिनों के लिए मृत शरीर को, तो उस केस में एम्बाल्मिंग जो है वो ज़रूरी हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड्स होते हैं उनकी कोई ऑर्डर होती है, कोई स्मेल होती है या नहीं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, मतलब आपको आना चाहिए आंसर। तो वो होगा कि प्रेपरेशन रूम जो होते हैं उसके अंदर जब बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, व्हेन प्रिपेयरिंग अ ह्यूमन बॉडी फॉर एम्बाल्मिंग प्रोसेस, ऑर्डर्स कैन अराइज फ्रॉम द बॉडीली फ्लूइड। बॉडी के अंदर जो डेड शरीर होता है उसके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, और जो एम्बाल्मिंग के लिए जो रसायन यूज़ करते हैं उनकी भी स्मेल इस रूम में होती है, यहाँ पे
एम्बाल्मिंग की जाती है। ठीक है, यूजुअली ये जो हॉस्पिटल का रूम होता है, यहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं मोर्चरी। तो मोर्चरी में ये सब प्रोसेस होता है। सो अगला जो मेजर क्वेश्चन है दैट इज़ कि जो एम्बाल्मर होता है, जो व्यक्ति एम्बाल्मिंग करता है बॉडी की, क्या वो मृत शरीर से ब्लड को निकालता है? तो इसका आंसर आएगा ड्यूरिंग द सर्जिकल पोर्शन ऑफ एम्बाल्मिंग प्रोसेस द ब्लड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ वेन और रिप्लेस्ड विद फॉर्मेल्डिहाइड। कि ब्लड को जो एम्बाल्मर व्यक्ति होता है वो मृत शरीर से ब्लड को निकालता है वेन के थ्रू, और ब्लड की जगह पे फॉर्मेलिन जो केमिकल है उसको फिल करता है। ठीक है, तो इसके टाइप्स क्या होती हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है आगे। तो बेसिकली इसकी 4 टाइप होती हैं एम्बाल्मिंग प्रोसेस की। तो 4 टाइप में जो पहली टाइप है वो आती है वेन के थ्रू जब हम एम्बाल्मिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वेन में से ब्लड को निकालकर वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन को फिल किया जाता है। सेकंड आता है कैविटी एम्बाल्मिंग, जो खाली जगह होती है बॉडी के अंदर उसको कैविटी बोलते हैं। तो ये शव के आंतरिक तरल पदार्थों का जो है सक्शन है, मतलब उसके अंदर फिल किया जाता है खाली जगह पे फॉर्मेल्डिहाइड को। तीसरा हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग, जो स्किन की अपर लेयर है आउटर मोस्ट, तो उसके नीचे जो मतलब सेकंड लेयर है उसमें फिल होता है सोल्यूशन। और डी है बिल्कुल सरफेस के ऊपर, मतलब बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर जब हम कोई प्रिजर्वेटिव लगाते हैं तो वो होता है सरफेस का प्रोसेस। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा सकता है कि एम्बाल्मर जो व्यक्ति होता है जो मृत शरीर को प्रिजर्व करता है उसको खुद को क्या खतरा होता है, क्या रिस्क होता है? तो एम्बाल्मर आर एक्सपोज टू फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एक कैंसर कॉजिंग केमिकल होता है। तो एम्बाल्मर जो व्यक्ति है वो बार बार उसके कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, अगर वो अप टू 9 पार्ट्स पर मिलियन कंसनट्रेशन के एक्सपोजर में आता है, जो एम्बाल्मर व्यक्ति है, अगर वो 9 पार्ट्स पर मिलियन जो मात्रा होती है फॉर्मेल्डिहाइड की एयर के अंदर, तो उसके एक्सपोजर में आएगा तो उस एम्बाल्मर व्यक्ति को क्या हो सकता है कि उसको स्ट्रॉन्ग स्मेल से जो गैस की स्मेल होती है इसकी फॉर्मेलिन की, तो उससे आई, ईयर, नोज आदि में इचिंग हो सकती है, थ्रॉट में इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती है, एम्बाल्मर को ये रिस्क होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ लॉन्ग विल आ एम्बाल्म्ड बॉडी लास्ट, कि जिसको एम्बाल्म कर दिया, जिसको प्रिजर्व कर लिया, फिर कितनी देर बॉडी एज इट रहती है? तो इसका क्या आएगा कि एम्बाल्मिंग इज नॉट अ परमानेंट। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है अभी कि एम्बाल्मिंग टेम्परेरी प्रोसेस है। ठीक है, तो ये बॉडी को डिके होने से थोड़ा डिले कर सकती है, थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी कभी ना कभी जरूर डिके होती है, गलती सड़ती है। टिपिकली इट विल प्रिजर्व द बॉडी फॉर अराउंड अ वीक। जस्ट 1 वीक के लिए हम बॉडी को प्रिजर्व कर सकते हैं बाय द एम्बाल्मिंग प्रोसेस। सो नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इफ अ बॉडी इज नॉट एम्बाल्मड, के बॉडी को प्रिजर्व ना किया जाए तो क्या होगा? तो इसमें क्या है कि ऑफन टाइम्स देयर विल बी एटलीस्ट अ फ्यू डेज इन बिटवीन पर्सनस डेथ एंड द बरियल। जो संस्कार की जो रस्में रीति रिवाज होते हैं तो उसमें कुछ दिन का गैप हो जाता है आजकल के ज़माने में। ठीक है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम द बॉडी विल बिगिन टू डिकम्पोज, उसमें बॉडी गलने सड़ने लगती है, तो इसीलिए वहाँ पे एम्बाल्मिंग प्रोसेस जरूरी होती है। तो हम कह सकते हैं कि एम्बाल्मिंग करने से क्या होता है कि जो व्यक्ति के गार्डियन होते हैं, जो उसके पारिवारिक मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है ऑनर देने के लिए अपने लव्ड वंस को। ठीक है, आफ्टर डेथ। तो अदरवाइज क्या होता है कि नहीं तो बॉडी डिकम्पोज करेगी तो उसमें स्मेल आएगी, तो उस मृत शरीर को कुछ देर रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो that's why embalming is very important. So this was very important video for you if you are preparing for the exam for embalmer। तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि एम्बाल्मर होता क्या है। ठीक है, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। काइंडली डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर नोट्स you can contact 9876371788 to purchase the notes. Thank you, thanks for watching।